कर रहे थे तुर्कमान गेट की। भारत में कुछ लोग मुसलमानों को भड़काकर उन्हें पत्थरबाज बनाने पर तुले हुए हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद फैज-ए-इलाही मस्जिद में हुई पत्थरबाजी के मामले में अब प्रशासन बेहद सख्त हो चुका है। एमसीडी के बुलडोजर ने अवैध कब्जे को हटाने का काम नहीं रोका और हिंसक बवाल के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद में क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। एक एक डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम इमरान है, जिसे पुलिस ने फैज-ए-इलाही मस्जिद में हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल होने के आरोप में दबोच लिया है। यानी देख रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस फुल एक्शन मोड में है। एक भी पत्थरबाज नहीं बख्शा जा रहा है। ये मामले में 12वीं गिरफ्तारी है। 36 साल के इमरान को पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में ही पकड़ा है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। और चलिए अब आपको जल्दी से इस पत्थरबाजी मामले से जुड़ी नई अपडेट्स दे देते हैं। क्या क्या हुआ है पत्थरबाजी के मामले में, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी चलिए डिटेल में आपके सामने रखते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब तक पत्थरबाजी के इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ अभी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कुल 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पुलिस के रडार पर हैं, जिन पर अफवाह फैलाने के आरोप लगे हैं। पुलिस कह रही है कि मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप में तेजी से फैलाई गई थी, जिससे कि भीड़ जुटाई जा सके। इस घटना के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी चली है और लोगों को ट्रैक डाउन किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पत्थरबाजी के बाद मस्जिद के आसपास सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है। वहां करीब 1000 से ज्यादा पुलिस तैनात है। आप देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ड्रोन से गलियों में नजर रखी जा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही है वहां सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। तुर्कमान गेट की उन गलियों में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी और आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, जिसको लेकर सिक्योरिटी अलर्ट पर है। आप ये तस्वीरें देखिए कि संकरी गलियों में ड्रोन के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है और तस्वीरें ये आप ड्रोन की देख रहे हैं। हालांकि आसपास के घरों की तस्वीर देख लीजिए, छतों पे किस तरीके की मूवमेंट है, उन सभी चीजों पर इस ड्रोन के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप घरों की तस्वीरें देखते चलिए। हर चप्पे पर, हर कोने पर जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। ये गली आप देखेंगे, इस गली में भी कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। हर जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट, रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और आप ये पूरा पैच देखिए, सामने आपको इस गली में दंगा निरोधक दस्ता भी खड़ा हुआ सामने नजर आएगा। देखिए, ऐसे हालात में प्रशासन ने फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जुटने वाली भीड़ पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने साफ कह दिया था कि तनाव को देखते हुए जुमे की नमाज के लिए केवल मस्जिद कमेटी के लोग ही मौजूद रहेंगे। मतलब मस्जिद कमेटी के अलावा किसी भी बाहरी आदमी को जुमे की नमाज अदा करने के लिए फैज-ए-इलाही मस्जिद में एंट्री लेने की इजाजत आज नहीं दी गई। हालांकि जुमे की नमाज के लिए फैज-ए-इलाही में दोबारा भीड़ जुटाने की तैयारी थी। आसपास के लोगों का दावा है कि वो मस्जिद जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने तनाव को देखते हुए उन्हें रोक दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। बस हम तो सबसे यही कह रहे हैं कि नमाज अपने घरों में पढ़ें, घर से बाहर नहीं निकलें, कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे जो यहाँ का माहौल खराब हो। तो क्या बताया प्रशासन ने, कब तक बंद रहेंगी ये दुकानें? ये तो है कोई कुछ नहीं मालूम। अगर हालात सही हो गए तो फिर खोल देंगे उसको। सही, लोकल लोगों के मन में सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकार का आदेश हुआ कि भाई ये हाई कोर्ट की जगह जो है एमसीडी की है, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन 22 अप्रैल दी गई। 22 अप्रैल तक क्यों नहीं रोका गया? रातों रात आने का क्या मतलब है एमसीडी का और पुलिस का? सारी रात आने के बाद में सारी हंगामा कर दिया। पहुँच जाने नहीं दे रही है। अभी पुलिस वाले, मेरे हार्ट का मरीज हूँ और मेरे पैर में तकलीफ, पैरोलाइज हुआ हुआ। अभी मैं इधर क्या सर्जिकल नहीं, चले आओ जैसे कि उधर चले आओ, जैसे कि उधर चले आओ। अभी नमाज अदा कैसे हो गया? जुमे की नमाज देखो जी, ये तो अल्लाह का हुक्म है, क्या हो या नहीं हो। आप जाना चाहते हैं फैज-ए-इलाही मस्जिद? जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जाए, हमारे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या जाए। और आप समझिए, समस्या नमाज अदा करने से नहीं है, किसी को नहीं है, समस्या मानसिकता से। नमाज के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है उसकी समस्या है। आपको महाराष्ट्र के मालेगांव की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं, जुमे की नमाज अदा की जा रही है। भीड़ देखिए, इतनी है कि अगर कोई गिन ले तो उसे इनाम दिया जा सकता है। सवाल सिर्फ यही है कि नमाज के नाम पर इतनी भीड़ जुटाकर किसे ताकत दिखाई जा रही है। और इसी तरह की भीड़ में एक दो उपद्रवी लोग होते हैं, जिनकी वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद से जो पत्थरबाजी हुई, उसकी शुरुआत भी तो इसी तरह से हुई होगी। एक अफवाह ने लोगों के मन में जहर घोल दिया। इसके बाद जो बवाल हुआ वो तो सभी ने देखा है। मस्जिद से पत्थर चलाए गए, पुलिस वाले और एमसीडी के अधिकारियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, लोगों ने पत्थरबाजी की
और अब आपको दिखाते हैं कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद से हुई पत्थरबाजी से जुड़े वो 5 चेहरे जिनसे दिल्ली पुलिस यहां पर पूछताछ में जुटी हुई है, उनसे खुलासे होने की उम्मीद है। आरोपियों की पूरी कुंडली आपके सामने रख रहे हैं, जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहला आरोपी है अली। इस पर आरोप है कि इसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियोस फ्लोट की, मुसलमान जागो, इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें की गई, मस्जिद गिराए जाने की अफवाहें फैलाई गई। दूसरा शख्स है खालिद मलिक। मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई गई, जबकि हम बता रहे हैं बार बार कि मस्जिद नहीं टूटनी थी, उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसे तोड़ा जाना था। यह फैलाया गया कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा और ऐसे में बड़ी संख्या में उन्मादी भीड़ को जुटाया गया। तीसरा चेहरा है सरफराज मियां। इसने भी भ्रामक वीडियोस शेयर किए, माहौल बिगाड़ने में इसे भी शामिल बताया गया। चौथा चेहरा है एमन रिजवी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट इनकी तरफ से किया गया। पांचवा चेहरा है सलमान। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर इसने भीड़ जुटाई और कई लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसने बुलाया। तो ये वो चेहरे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने इस साजिश को बड़ा करने की कोशिश की। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ही, आपको बताएं तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 13वीं गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो शामिल था पुलिस पर पत्थरबाजी करने में। इमरान इसका नाम बताया जा रहा है। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 13वीं गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। अब तक 13 आरोपी पत्थरबाजी कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। और आप देखते हैं जब भीड़ जुटती है तो ऐसे ही में ही एक दो उपद्रवी लोग होते हैं जिनकी वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं, सबका नाम खराब होता है। और आप समझिए जो सलमान था, ये वो 5वें नंबर का आरोपी, हमने आपको बताया ना, उसका कहना है कि वो भीड़ को उकसा नहीं रहा था बल्कि उन्हें शांत रहने की नसीहत दे रहा था। आप सुनिए कि भाई मेरी वीडियो देखिए, मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? ये जो मीडिया झूठी अफवाह फैला रही है, मैं निंदा करता हूँ ऐसी मीडिया की। बहुत गलत बात है। अब बहुत गलत बात बता रहे, इससे पहले भड़का रहे थे। खैर, इस पत्थरबाजी के बावजूद मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाया गया। देखिए कैसे अतिक्रमण का मलबा दिख रहा है, हटाया जा रहा है। एमसीडी ने ट्रकों से भरकर मलबा अलग किया है। मस्जिद के इसी अवैध हिस्से को तोड़ने से पहले वहां अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और इसी के बाद मस्जिद के आसपास जो लोग रहते हैं बड़ी संख्या में जुट गए और पथराव शुरू हो गया। तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अवैध हिस्सा है ये, मस्जिद को घेर चुका था। और देखिए मस्जिद की सुंदरता ही खत्म हो गई थी, खूबसूरती ही खत्म हो गई थी। अब ये अवैध हिस्सा हटा दिया गया। देखिए मलबा तो हट रहा है, लेकिन इस बीच एक और खबर यह है कि एमसीडी ने ये जो कार्रवाई की है, भारी भरकम मशीनें लगी, घंटों तक काम चला, इसका बिल भी भाईजान से ही वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एमसीडी जमीन के व्यावसायिक उपयोग के हिसाब से जुर्माना भी वसूलने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एमसीडी के जो अधिकारी एमसीडी अवैध निर्माण गिराने पर 10,000 रुपए प्रति मशीन प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करती है और यह खर्चा अवैध निर्माण करने वालों से लिया जाता है। ऐसे में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास जो कार्रवाई हुई है, अब जब कार्रवाई खत्म होगी उसके हिसाब से ही पूरा बिल बनाया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि ये राशि इंतजामिया कमेटी से वसूली जा सकती है या जो लोग ये अवैध अतिक्रमण करके बैठे थे उनसे वसूली जा सकती है। ये पूरा जो पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हुआ है, अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पर था और ऐसे में उनसे वसूली करने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपने देखी कैसे अभी भी जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ हुआ है उसका किस तरह से असर हुआ है। लेकिन फैज़-ए-इलाही जो मस्जिद है, फैज़-ए-इलाही मस्जिद, इसका एक इतिहास रहा है। इसके आसपास अतिक्रमण हटाने के पीछे भी एक वजह है। जरा आपको पूरी डिटेल इस पर भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए 18वीं शताब्दी में हजरत शाह फैज़-ए-इलाही ने ये मस्जिद बनवाई थी और अपने खर्च पर इतनी विशाल मस्जिद बनवाई गई जिसकी तस्वीर आप
यहाँ पर देख भी रहे हैं। नमाज पढ़ने नहीं बल्कि भाईचारे और अमन का यहाँ पर पैगाम देने के लिए, शिक्षा देने के इरादे से इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। करीब 250 साल से ज्यादा पुरानी ये मस्जिद है और जामा मस्जिद जितनी ही खूबसूरत है, अगर आप जाएंगे तो उतनी ही खूबसूरत लगेगी। संगमरमर की दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कई सेनानियों ने इस मस्जिद में शरण ली थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई बाद में मस्जिद, और दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी अब इसके फैसले लेती है। एमसीडी ने आसपास का अतिक्रमण हटाया। क्यों हटाया? जिससे कि मस्जिद की पुरानी शान लौट पाए। कोशिश यही थी कि मस्जिद को जिस तरह से अतिक्रमण के बोझ में दबा दिया गया वो खत्म किया जाए, लेकिन इसी कोशिश को लेकर गलत नैरेटिव पेश किया गया और अंत में क्या हुआ, उसके बाद अलग अलग कहानियां गढ़ी गई, वीडियोस बनाए गए, भड़काया गया और लोगों ने उसके बाद जब कार्रवाई के लिए वहां एमसीडी की पूरी टीम पहुंची, पुलिस पहुंची, तो पत्थरबाजी की गई। ये सब कुछ हुआ। तो हमने पूरी कहानी तो आपको बता दी। और मस्जिद से हुई पत्थरबाजी के मुद्दे को आधार बनाकर अब पाकिस्तान भी मुसलमानों को भड़काने की नापाक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसे मस्जिदों को तोड़े जाने का सुनियोजित प्लान बताकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की है। उसने इस घटना को बाबरी से जोड़ते हुए यह आरोप लगाया कि भारत में मस्जिदों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करने जहां आपको बताया कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद को लेकर पाकिस्तान ने टिप्पणी की थी, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे। पाकिस्तान पहले अपना रिकॉर्ड देखे, विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि जिस तरह का प्रश्न खड़ा किया गया, जिस तरह से मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की, हालांकि हिंदू जो है हमारा राष्ट्र, जो हमारे राष्ट्र है हिंदुस्तान, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बहुत समझदार हैं, वो बाहरी लोगों की बातों में नहीं आते हैं। I need not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. और आपको बताएं कि अकेला पाकिस्तान ही नहीं है जिसे इस तरह का नैरेटिव पेश करने की आदत है। हिंदू मुसलमान एंगल जिसे नजर आता है, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी यही भड़काऊ एंगल दिया है। सुनिए जरा उन्हें भी।